अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिज़िक्स। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर फर्स्ट, कैपेसिटर। इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन इस तरह है, डिफाइन कैपेसिटर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन या हाउ इट कैन मेक। दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल है, व्हाट इज़ कैपेसिटर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, राइट इट्स फार्मूला। और थर्ड क्वेश्चन इसके पास साथ आ सकता है, व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, डिफाइन इट्स यूनिट फेराड या व्हाट इज़ फेराड। वो भी इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह आज हम कवर करते जाएंगे। तो कैपेसिटर बेसिकली आपके पास किया है, एक तो इसका फिजिकल ये जनरल डिफिनेशन है कि कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच इज़ यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए। असल में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल हम यूज़ करते हैं कि इससे चार्ज यूज़ कर ले, चार्ज स्टोर कर ले फॉर लॉन्ग टाइम परमानेंटली। लेकिन कैपेसिटर का सेम काम होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर से हम चार्ज को स्टोर करते हैं आर्जी तौर पर। सो ये जो आपके पास सेल होता है, जो आपके पास बैटरी होती है, उसे हम यूज़ करते हैं टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम या परमानेंटली। आर्जी तौर पर चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये 1746 में पेटर नामी साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था, और आखिर में इसका जो यूनिट आता है कैपेसिटेंस का, फेराड, ये माइकल फेराड के नाम पे है। तो डेली लाइफ में अगर आप डियर स्टूडेंट देख ले तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होते हैं उसमें भी ये कैपेसिटर यूज़ होता है। आपके मोबाइल का जो कैमरा होता है उसके फ्लैश के साथ भी छोटा सा कैपेसिटर यूज़ होता है। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं जो अपने अपने फंक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज के लिए कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का फिर और काम क्या होता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी में वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आगे प्रोसेस कर लेते हैं। फिर वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का हिस्सा है कि ये इलेक्ट्रिक फैन जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे एक फैन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्विच ऑन कर लेते हैं तो एक पंखा चलता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटर को किस तरह बनाया गया है। अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। सादा सा जो कैपेसिटर होता है वो दो मेटल प्लेट पर मुश्तमिल होता है, ऑफ द सेम साइज, जिसका साइज सेम होता है, एंड शेप, और शेप भी सेम होता है। वन प्लेट इज पॉजिटिवली वाइल द अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एक को पॉजिटिवली और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। होता बेसिकली ये है कि जब आपके पास ये दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक, जब इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट यानी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। इसलिए हम एक को पॉजिटिवली चार्ज पर प्लेट और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज प्लेट बोलते हैं। इसके अलावा दोनों प्लेट्स के बीच में कोई स्पेस है, डिस्टेंस पे है, तो वो स्पेस जो है उसमें इंसुलेटर रखा जाता है। इंसुलेटर में हमारे पास एयर भी आता है, मीका भी आता है, पेपर भी आता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये अलग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सो द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की वो कैपेसिटी मतलब रखने की सलाहियत, टू स्टोर कर ले चार्ज को, इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। मतलब एक कैपेसिटर की कितना चार्ज स्टोर करने की इसके अंदर एबिलिटी है, इसको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। फार्मूला, इफ Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ कैपेसिटर। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसमें Q चार्ज जो है ना वो प्लेट्स पर प्रोड्यूस होता है, आइदर पॉजिटिव के लिए Q पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए Q नेगेटिव, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। कब चार्ज प्रोड्यूस होता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं। अच्छा, देन Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सिंपल सी बात है कि चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज भी हमारे पास इंक्रीज होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय V। कांस्टेंट यहाँ पर हमने C लगाया। व्हाट इज C? ये C किया है, C का अगर फाइंड आउट करना है तो C इज इक्वल टू V उधर डिवाइड करेंगे, Q डिवाइडेड बाई V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर C इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, किसी एक कैपेसिटर की चार्ज करने की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस C बोलते हैं।
थर्ड पॉसिबल क्वेश्चन इसके साथ है यूनिट ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए से अगर आप देख ले C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज द चार्ज और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट हमारे पास वोल्ट है। इसको कंबाइन, कूलम पर वोल्ट को कंबाइन फेराड का नाम दिया है। सो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फेराड या फेराड है, ये आपके पास SI यूनिट है। इसके अलावा कैपेसिटर को चूँकि बहुत स्मॉल मिकदार में हमें, स्मॉल क्वांटिटी में हमें भी चाहिए, तो इसके लिए हम कैपेसिटर को इन 3 यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, ना मालूम करते हैं। PFD मतलब पिको फेराड, NFD नैनो फेराड और MFD माइक्रो फेराड। मतलब कैपेसिटर को फेराड के साथ, इसके साथ जो प्रीफिक्स लगाते हैं पिको फेराड, नैनो फेराड और माइक्रो फेराड में भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स में आता है, डिफाइन फेराड या व्हाट इज कैपेसिटेंस, आल्सो डिफाइन फेराड। फेराड डिफाइन कर ले, कैपेसिटेंस का यूनिट है। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, आपके पास एक कैपेसिटर है, जस्ट इमेजिन कर लो ये मेरे हाथ में इस वक्त एक कैपेसिटर है जो कि सीलिंग फैन में यूज़ होता है। ये जो कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है उसकी, जो एबिलिटी है उसकी, वो कितनी होगी, इज सेड टू बी 1 फेराड, इसको 1 फेराड कहेंगे। इफ़ अगर 1 कूलम चार्ज, अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ कैपेसिटर, ये आपके पास कैपेसिटर, ये क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, इस इन प्लेट्स पर 1 कूलम चार्ज पैदा हो जाए बाई अप्लाई करने के बाद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब यहाँ से एक बैटरी है, इससे हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, 1 वोल्ट देते हैं। 1 वोल्ट देने के बाद इन प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, तो इस वक्त इस जो कैपेसिटर आपके पास है जिसने जितना चार्ज स्टोर किया, इसको 1 फेराड बोलते हैं। ये था आज का टॉपिक, कैपेसिटर, डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, बहुत भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीज़ों की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में आप आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।